राजस्थान देख रहे हैं आप और आप सबके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस हादसे की जिससे आज राजस्थान दहल उठा है। राजस्थान में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। पाली में सूर्य नगरी एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो डीरेल हो गई। बता दें कि इस पूरे हादसे में 21 लोग घायल हो गए हैं। वहीं इस हादसे के होने के बाद 2 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 10 के रूट में भी बदलाव किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी दी है। बता दें कि बड़ा ये भीषण हादसा हुआ है, रेल हादसा, जिसकी तस्वीरें भी लगातार न्यूज 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। पल पल के अपडेट्स न्यूज 18 आपके साथ साझा कर रहा है। इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी पूरी जानकारी ली है। अफसरों के साथ लगातार संपर्क में है रेल मंत्री, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं एनडब्ल्यूआर ने ट्रेन हादसे की जांच अब शुरू कर दी है। जोधपुर स्टेशन पर एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। वहीं बाकी डब्बों को लेकर ये जो ट्रेन है वो जोधपुर स्टेशन पहुंची है। यहां यात्रियों से भी हमारे जो सहयोगी थे उन्होंने बात की थी और यात्रियों ने बताया था आंखों देखा हाल कि जब ये जो ट्रेन है ये बेपटरी हुई थी। बता दें कि 13 डिब्बे जो है, अब तक की जानकारी ये है कि 13 डब्बे जो है वो डी रेल हुए हैं, बेपटरी हो गए 13 डब्बे। और इसके बाद 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से जानकारी यह है कि एक महिला जो यात्री है वो गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। देखिए 3:27 पर सुबह ये हादसा हुआ था, जब ये जो ट्रेन है सूर्य नगरी एक्सप्रेस ये पाली स्टेशन पहुंचने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही ये हादसा हो गया। जो ट्रेन के डब्बे हैं वो पलट कर गिर गए और जो लोग हैं, कई लोग घायल हुए हैं। और जब ये हादसा हुआ तो कई लोग सो रहे थे, कुछ पाली स्टेशन आने के लिए जागे भी होंगे क्योंकि उनको स्टेशन में उतरना होगा, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो सो रहे थे। इसलिए जब ये हादसा हुआ है तो उस समय लोग अचानक से समझ नहीं पाए कि आखिर ये हुआ क्या। रात 3:27 पर पूरा हादसा हुआ। सुबह जैसे ही जानकारी लगी तो न्यूज 18 की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और सुबह से ही लगातार हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। देखिए बता दें कि ये हादसा हुआ है, रेलवे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेन के डब्बे हैं जो पटरी से उतर गए थे नीचे, उसकी तस्वीर आप देखिए। पूरे के पूरे डब्बे पलट गए हैं यहाँ पर। इसके बाद जो घायल थे उन्हें अस्पताल भेजा गया है रेस्क्यू के बाद, और जो लोग सकुशल हैं उनको ये ट्रेन जो जितनी ट्रेन सही सलामत थी वो ट्रेन इन लोगों को लेकर जोधपुर स्टेशन पहुंची है। वहां पर एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। जो परिजन है जो घायल हुए उनके जो परिजन है वो भी जोधपुर स्टेशन पर मौजूद है। हमारे सहयोगी ने जो लोग ट्रेन में चढ़कर जोधपुर स्टेशन पहुंचे थे उनसे बातचीत की थी। उन लोगों ने बताया था कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कुछ समझने का किसी के पास कोई टाइम नहीं था ऐसा, क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, 3 साढ़े 3 बज रहा था और उस समय यह हादसा हुआ। पूरा हादसा ये सामने आया, जब लोग कुछ समझ पाते तब तक हादसा हो चुका था। लेकिन उसके बाद से जो अब कह सकते हैं कि विभाग है वो पूरा एक्शन मोड में है और सुबह से ही जो रेस्क्यू है वो शुरू कर दिया गया है। मौके पर रेल के अधिकारी भी पहुंचे हैं। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है पूरे जो हादसा है उसकी जानकारी ले रहे हैं। पल पल की अपडेट्स ली जा रही है कि अभी फिलहाल वहां क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार इस पूरे हादसे को लेकर अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात इस पूरे हादसे को लेकर ये है कि जो भी लोग हैं वो घायल हुए हैं, मामूली चोटें आई हैं। सीपीआरओ से हमने बात की थी, उन्होंने भी ये बताया था कि मामूली चोटें आई हैं, कोई जन हानि नहीं हुई है ट्रेन में। ये सबसे बड़ी राहत की पूरी जानकारी है कि जो लोग हैं वो सब ठीक हैं। घटना में करीब 21 के आसपास बांगड़ हॉस्पिटल पाली में भर्ती है, उनका उपचार हो रहा है। जिनके फ्रैक्चर है, कुछ जो यात्री थे उनकी छोटी मोटी चोट लगी है, वो रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। रेलवे के डॉक्टर उनका उपचार कर रहे हैं। जोधपुर पर क्या व्यवस्था देखी सर आपने, क्या दिशा निर्देश दिए? जोधपुर में सारे अधिकारी यहाँ खड़े थे और सारे ट्रेन की आने के बाद और उससे पहले सारी व्यवस्था उन्होंने कर ली उपचार की, और चिकित्सक भी सारे आगे थे। सारे लोग आने से सारी व्यवस्था ठीक थी और उनको अभी चेक कर रहे हैं। जिनको यात्री को जो जरूरत होगी उपचार की वो उपचार करेंगे। जांच के लिए क्या है, क्या मानते हैं, वजह क्या मान रहे हैं? पहला काम तो हमारे यहाँ था कि सबको सुरक्षित और स्वस्थ ढंग से उनके घर राजी खुशी घर पहुंचा दें। उसके बाद क्यों घटना हुई ये जांच का विषय है।
आपने डीआरएम से बात की, आगे रेल मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या? सारे रेलवे अधिकारियों से सुबह 5 बजे से लगातार मैं संपर्क में हूँ, सबसे बातचीत की है। सब मिलके पहली हमारी प्राथमिकता है यात्री सुरक्षित घर पहुंचे, उनका उपचार सही ढंग से हो जाए। अरे सर, रात को 3:27 पर ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई। रात को 3:27 पर, और S1, S2, S3 के डिब्बे दूर जाके गिर गए पटरी सहित उतर गए नीचे, और उसके अंदर कुछ बहुत से यात्री घायल हो गए। आपको कब पता चला? ट्रेन में 3:27 बजे जब गाड़ी की आवाज आई खटखट की, उस समय हमारी नींद खुली और हम जड़ से नीचे उतर के बाहर गए। फिर उन लोगों की मदद की जो S1, S2 के अंदर थे, उनको बाहर निकाला गया ऊपर से। सूर्य नगरी में बहुत परेशानी हुई। 3:30 बजे रात को एकदम धक्का लगा, डर लगा मेरे को, क्या हो गया, सब एकदम खलबली मच गई। फिर क्या करें, 2.5-3 घंटे लेट हुई है। आप गनीमत है, आप सकुशल हैं। वहाँ जो स्थिति थी वो क्या कहेंगे आप? वहाँ तो क्या स्थिति है, वह सब वहाँ दूसरों को पूछो, मैं तो एसी में थे, पर वो खलबली मच गई थी। फिर आपको जोधपुर लाया गया यहाँ? हाँ, अब जोधपुर लाया, 3-4 घंटे लेट हुई है। देखिए, जैसे कि लोगों ने भी बताया, जो ट्रेन है वो अब जोधपुर आ गई है। जो बेपटरी हुए थे डिब्बे वो अभी वहीं हैं घटनास्थल पर, लेकिन जो ट्रेन है वो बाकी लोगों को लेकर जोधपुर आ गई है। और जोधपुर जो ट्रेन से यात्री पहुंचे हैं, उनका कहना यही है कि जिस समय यह हादसा हुआ तब एकदम से एक जोर का झटका सा लगा, जोरदार आवाज हुई, और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक जो डब्बे थे वो बेपटरी हो चुके थे। ये उन लोगों ने बताया है जो उस ट्रेन में सवार थे। ये लोग अभी जोधपुर आ गए हैं। यहाँ पर एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है और सारी व्यवस्थाएं जोधपुर स्टेशन पर की गई हैं। लेकिन देखिए, बड़ी लापरवाही यहाँ पर ये सामने आई है जिस तरह का ये रेल हादसा हुआ है, क्योंकि जो हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो रोज ट्रेन के द्वारा सफर करते हैं। ऐसे में इस तरह के हादसे कहीं ना कहीं डराते हैं और सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर इस तरह के हादसों के लिए जिम्मेदार कौन है। इस पूरे, अगर आज जो ये ट्रेन हादसा हुआ है इसको लेकर बात की जाए तो अभी इसकी जांच होना शुरू होगी कि आखिर यहां पर कहां लापरवाही हुई है। जो प्रारंभिक जांच सामने आई है, जैसा कि खबरों में सामने आ रहा है, वो ये है कि जो ट्रैक है वहां पर कहीं कुछ क्षतिग्रस्त था, वो किसी तरह के कुछ स्क्रैचेस थे जिस वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी विभाग के द्वारा ये नहीं साझा की गई है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी रंजन दवे हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं जोधपुर से। रंजन, ट्रेन पहुंच चुकी है, यात्रियों से भी आपने बात की, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है जोधपुर रेलवे स्टेशन पर? जी, बताना चाहूंगा कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पर ये जो रिमेनिंग डब्बे थे, जो तकरीबन 9 की संख्या में थे, जिसमें अधिकांश डब्बे एसी के थे और सामान्य जो कोच थे वो यात्रियों को लेकर के यहाँ जोधपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन प्रबंधन की ओर से माकूल इंतजाम किए गए थे। हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई थी, जलपान की व्यवस्था की गई थी और उसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण रूप से फर्स्ट एड जो फैसिलिटी थी वो यहाँ मौजूद की गई थी। रेलवे प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, रेलवे और जो स्थानीय रेलवे स्टेशन डायरेक्टर ललित शर्मा, वे स्वयं यहाँ मौके पर मौजूद रहे। यात्रियों से उन्होंने बात की है, किसी तरह की असुविधा न हो उसको लेकर के ध्यान दिया गया था। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत यहाँ मौजूद थे, उन्होंने यात्रियों से बात की है और कुल मिलाकर के जो जानकारी सामने आई है, जो लोगों से बात की है, उसके आधार पर अगर बात करें तो तकरीबन 13 ऐसे डब्बे हैं जो कि डीरेल हुए हैं और पटरी से क्षतिग्रस्त होने के कारण नीचे उतरे हैं। उसके अलावा रेस्क्यू का जो काम है वो लगातार जारी है। डीआरएम गीतिका पांडे मौके पर मौजूद है, घटनास्थल पर मौजूद है। राजकीय आवास बोमादड़ा के पास जहां यह डब्बे डीरेल हुए हैं वहां व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कोशिश ये की गई है, यहां जब यात्रियों से बात की गई थी तो उन्होंने भी कुशल प्रबंधन की बात की। हालांकि ये दुर्घटना होना एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि लगातार जो सर्दी के कारण जो क्रैक होने की जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई थी कि ये हादसे होने की प्रारंभिक वजह जो बताया जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं पटरी में क्रैक था। हालांकि एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसके तहत प्रतिदिन ट्रेन आने जाने से पहले चेकिंग की जाती है कि कहीं कोई पटरी में क्रैक तो नहीं है। उसके बावजूद ऐसी घटना हुई है तो ये एक जांच का विषय की लापरवाही या कोताही कहां रही या क्या मूल वजह रही। स्टेशन डायरेक्टर ललित शर्मा इस समय हमारे साथ
न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए मौजूद हैं। बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था रही है। करीब 3:30 बजे सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिरेलमेंट होने की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही राहत गाड़ी और सभी अधिकारियों का साइट पे मूवमेंट हो गया था। वहां पर तुरंत राहत व्यवस्था की गई। शेष जो डब्बे यात्रियों को लेकर के जो सुरक्षित थे, करीब 9:15 बजे जोधपुर स्टेशन पे उनका आगमन हो गया था और आते ही तुरंत ही उससे पूर्व ही रेलवे चिकित्सा विभाग द्वारा पूर्ण व्यवस्था कर दी गई थी, ताकि जो भी यात्री कोई घायल हो उनको या कोई मेडिकल की आवश्यकता हो तो उन्हें अटेंड किया गया। उनकी यात्रियों के चाय पान की व्यवस्था की गई, हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई, ताकि आने वाले यात्रियों को अग्रिम यात्रा या किसी भी तरह की रेलवे की जानकारी में असुविधा नहीं रहे। और सभी यात्रियों से व्यक्तिगत तौर पर इस रेलवे स्टाफ ने बात की और जानकारी ली। यथासंभव सभी सहायता प्रदान की गई। नंबर्स की अगर बात करें तो टोटल जो है कितने डब्बे यहाँ पहुंचे, वहाँ क्या स्थिति रही, कितने पैसेंजर्स यहाँ आए जो रजिस्टर्ड हुए हैं आपके पास हेल्प डेस्क पे कुछ? करीब 20 यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा हमने यहाँ पर दी। किसी के मामूली चोट थी, किसी को बीपी की प्रॉब्लम, उनको मेडिसिन भी उपलब्ध कराई गई और 9 डब्बे जो हैं वो यहाँ पर आए हैं। शेष जो 11 डब्बे हैं वो साइट पर ही रिलीफ काम चल रहा है और शीघ्र ही डीआरएम महोदय, मैं पूरी अधिकारी टीम के वहीं उपस्थित है और शीघ्र ही ये पूरा व्यवस्था कर दी जाएगी, ट्रैफिक पूरा चालू हो जाए। जी, जो जानकारी मिली है कुछ लोगों को बस के माध्यम से भी पाली भी छोड़ा गया है, जोधपुर भी लाया गया है। यहाँ जो स्थिति थी कुछ लोगों को, आपको क्या लगा कि यहाँ अस्पताल भर्ती करने जैसी स्थिति है या जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या? नहीं, यहाँ पे जो भी यात्री आए हैं वो फर्स्ट एड के लायक थे। किसी को मामूली हाथ में चोट लगी है या कहीं दर्द है तो उस तरह का उपचार किया गया है। जो बसों की व्यवस्था तुरंत वहीं पर ही साइट पर कर दी गई थी और जो यात्री पाली तक थे उन्हें पाली और कुछ जोधपुर तक लेने का व्यवस्था की गई। अभी क्या स्थिति है? अब यहाँ क्या स्थिति है? यहाँ सभी यात्रियों को संतुष्ट करके अपने गंतव्य पे चले गए हैं और फिर भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर किसी भी तरह की कोई यात्री कोई जानकारी चाहता है तो उपलब्ध कराएंगे। हेल्प डेस्क कब तक यहाँ रहने वाली है सर? ये करीब अब दिन भर रहेंगे हम यहाँ पर और अगर कोई भी यात्री कोई जानकारी लेना चाहे। चलिए रंजन, देखिए आप पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल एक और बड़ी खबर बता दें, सीकर से एक बड़ी खबर आ रही है। सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट है। हादसे में देर रात तक 12 लोगों की मौत हुई है। हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत होने की जानकारी मिल रही है। जयपुर के सामोद इलाके के पिकअप सवार थे सारे लोग। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक से भिड़ी थी पिकअप चालक की लापरवाही से ये पूरा गंभीर जो बड़ा हादसा है वो सामने आया है। और बता दें कि अब हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सीकर से बड़ी खबर बता रहे हैं, खंडेला में सड़क हादसे में बड़ा अपडेट है। बता दें कि देर रात हादसे में 12 लोगों की मौत हुई थी और इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई है। जयपुर के सामोद इलाके के ये जो लोग हैं वो पिकअप में सवार थे। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रक से भिड़ी थी पिकअप चालक की लापरवाही से ये पूरा हादसा हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई है और इन 12 लोगों में से 7 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। घायलों को बता दें कि अब अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। बड़ी खबर ये इस वक्त की आपको बता रहे हैं और देखिए विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। सीकर में खंडेला में सड़क हादसे में अपडेट है। तस्वीरें भी आप देखिए, ये हादसा जो उसकी तस्वीरें हैं, जहां बाइक को टक्कर मारने के बाद जो पिकअप है वो ट्रक से भिड़ गई थी और इस पूरे हादसे में बता दें 12 लोगों की मौत हो गई। अपडेट है ये, 12 लोगों की मौत हो गई है और इन 12 लोगों में जो 7 लोग हैं वो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 12 लोगों की मौत हुई और उसके बाद जो सड़क पर जाम लग गया है वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। 7 लोगों की मौत हो गई है और बाकी जो घायल है उनका इलाज अस्पताल में जारी है। और घायलों का सांसद ने भी हाल जाना है यहां जाकर। ये तस्वीरें 3 आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सीकर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल इसमें जो देर रात तक जो है इस पूरे हादसे में 12 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिनमें से जो 7 लोग हैं वो एक ही परिवार के हैं, जिनमें
एक व्यक्ति की पत्नी, 2 बेटे, एक पोती शामिल है। और दूसरी तरफ जो सीकर के रहने वाले जो बाइक सवार थे, उनमें से 3 की मौत इस पूरे हादसे में हुई है। तो देर रात तक 12 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। 7 जो गंभीर घायल हैं, उनका चोमू में इलाज चल रहा है। उनकी हालत फिलहाल जो गंभीर बनी हुई है, और चूंकि 2-3 की हालत तो बहुत नाजुक बताई जा रही है, तो और भी इसमें जो है वो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। जी बिल्कुल संदीप, बताया जा रहा है कि पिकअप चालक की लापरवाही से पूरा हादसा हुआ। देखिए, बिल्कुल जो प्रारंभिक जांच पुलिस की थी उसमें ये सामने आया है कि पिकअप चालक जो काफी तेज स्पीड में था, जिसने पहले बाइक को टक्कर मारी। बाइक जो थी वो जो पिकअप के नीचे घुस गई, और उसके बाद जो पिकअप है वो जो सामने से आ रही जो बोरिंग मशीन, जो मशीन का जो ट्रक था, उससे भिड़ी है। तो निश्चित रूप से पहले जब बाइक को टक्कर मारने के बाद पिकअप अनियंत्रित हुई है, तो बताया जा रहा है कि पिकअप चालक की लापरवाही से हादसे हुई है। जहां तक मृतकों का सवाल है, देर रात जो जिला कलेक्टर है वो हॉस्पिटल पहुंचे थे, घायलों से मिले। फिर उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो सहायता के लिए सरकार को देर रात को जो परफॉर्मा भेजा था, तो माना जा रहा है कि आज जो राज्य सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा है वो इसमें हो सकती है। जी ठीक है, चलिए संदीप, आपसे अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, धौलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। 2 गुटों में फायरिंग हो गई है। मामूली सी बात को लेकर बता दें कि झगड़ा हुआ था, जिसके बाद फायरिंग कर दी गई। झगड़े के दौरान दोनों गुटों ने फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान एक युवक को गोली भी लगने की जानकारी मिल रही है। बता दें कि गोली लगने से युवक घायल हो गया है, और घायल युवक का अब अस्पताल में इलाज जारी है। बाड़ी उपखंड के इस्लामिया स्कूल के पास की पूरी घटना बता रहे हैं। 2 गुटों में किसी बात को लेकर पहले झगड़ा हुआ। मामूली सी कोई बात थी जिसको लेकर झगड़ा हुआ, और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसमें 2 गुटों में फायरिंग हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी हरिवीर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिवीर, मामूली सी बात में फायरिंग हो गई है धौलपुर में, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है वो बाड़ी कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर इस्लामिया स्कूल है उसके सामने की ये पूरी घटना है। देर रात की ये घटना है, करीब रात 9 बजे की ये घटना है। वहां पर जो 2 गुट थे उनमें आपस में छोटी सी बात सी बताई जा रही है। सूचना मिल रही है कि जो हथेले होते हैं उनको बाजार में लगाते हैं, उन पर जो सामान बेचते हैं, तो उनमें आपस में जो रास्ते से निकल रहे थे तो आपस में वो टकरा गए। इसी बात को लेकर दोनों गुटों में झगड़ा हो गया, और झगड़े में फायरिंग भी हुई। फायरिंग के दौरान उसी दौरान नमाज पढ़ करके एक युवक मस्जिद से निकल रहा था, तो उसको गोली लग गई। गोली लगने से वो गंभीर घायल हो गया। इसे जिला अस्पताल धौलपुर वहां से रेफर किया गया, और जिला अस्पताल में अब उसका इलाज चल रहा है। और जो घायल युवक है उससे जानकारी मिली है कि पुलिस को मामले की सूचना दे दी है। पुलिस पूरे मामले की जानकारी कर रही है। जी हरिवीर, ये कौन लोग थे, इनकी पहचान हो पाई है क्या? जी बिल्कुल, वो उसी मोहल्ले के लोग थे। दोनों जो गुट थे वो उसी मोहल्ले के थे, और ये युवक भी वहीं का है, उसी कस्बे का निवासी है। तो दोनों में बताया भी जा रहा है कि कोई पुरानी रंजिश भी थी, और ये छोटी सी बात थी, इसे लेकर के झगड़ा हुआ है। और इसमें फायरिंग भी, कई राउंड फायरिंग करना भी बताया जा रहा है। जी चलिए ठीक है हरिवीर, अपडेट्स आपसे लगातार इस पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए, अब खबर कोटा से है, जहां आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले में गिरफ्तार छात्रा की जमानत अर्जी पर कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। बता ये भी देते हैं आपको कि छात्रा के वकील ने बहस के लिए 2 बार समय मांगा था, और समय मांगा जा चुका है, लेकिन आज फिर इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई की और आरोपी छात्रा को निलंबित किया था। इससे पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रोफेसर और आरोपी छात्रा को भी निलंबित किया था। वहीं पूछताछ के दौरान इस मामले में अब कई और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। बता दें कि डर्टी प्रोफेसर, आरोपी छात्र और उसकी सहयोगी फिलहाल कोटा की सेंट्रल जेल में बंद है, और अब तीनों को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो देखिए, ये कोटा से बड़ा अपडेट आपको बता दें, आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले में जो छात्रा गिरफ्तार हुई थी उसकी जमानत अर्जी पर पहले कल सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये जो सुनवाई है ये आज होगी।
बता दें कि छात्रा के वकील ने बहस के लिए 2 बार समय मांगा था और अब आज फिर से इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि 3 जो नाम है पूरे मामले में सामने आए हैं। एक तो जो प्रोफेसर है वो खुद, एक उनको सहयोग करने वाला छात्र अर्पित और एक ये छात्रा ईशा जिसका नाम है। ये 3 चेहरे इस पूरे मामले में फिलहाल सामने आए हैं, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि धीरे धीरे इस पूरे मामले में और भी जो चेहरे हैं वो बेनकाब हो सकते हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं रहा था ये आरटीयू का। और भी कई छात्राओं ने अपने जो उनके साथ जिस तरह की बातचीतें हुई हैं वो साझा की हैं, जिसके बाद अब लगातार जो है इस पूरे मामले पर जो है एक्शन लिया जा रहा है। और अब देखना ये होगा कि कौन कौन से नाम जो हैं पूरे मामले में सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट आपको ये बता दें कि छात्रा के वकील ने बहस के लिए 2 बार का समय मांगा था, लेकिन अब इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होगी और इस सुनवाई के बाद ही ये जो तस्वीर है वो सामने होगी कि इनको जमानत दे दी जाती है या ये जेल में ही बंद रहेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखिए खबर जयपुर से है। सामोद इलाके से खबर है, जहां अरावली की पहाड़ी पर बीती रात अचानक से आग लग गई। आग लगने से पहाड़ी क्षेत्र में उगे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए हैं। इसके साथ ही वन्य जीव भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। वहीं आग लगने के कारण क्या रहे फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि करीब 5 किलोमीटर दूर तक ये लपटें जो है वो दिखाई दे रही थी। आपको टीवी स्क्रीन पर भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से अरावली की पहाड़ी पर अचानक से आग लग गई। कैसे लगी है आग फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो लपटें हैं वो नजर आ रही हैं दूर से ही। पहाड़ी पर आग लगती देखकर तलहटी में बसे लोगों में भी दहशत फैल गई है। सूचना दी गई और वनकर्मी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने के दमकल, सिविल डिफेंस की टीम और स्थानीय लोग देर रात जुटे रहे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगे बढ़ेंगे और देखिए खबर कोटा से है, जहां कोचिंग नगरी में 18 साल का कोचिंग छात्र लापता हो गया है। जानकारी के मुताबिक लापता छात्र बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था और कोटा में पढ़ाई कर रहा था। छात्र के लापता होने की गुमशुदगी उसके मकान मालिक ने दर्ज कराई है। मकान मालिक के मुताबिक छात्र 31 दिसंबर की रात 12 बजे से बिना बताए कहीं निकला था और वो अभी तक नहीं लौटा है। वहीं काफी जगह तलाश करने के बाद भी छात्र के बारे में कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। कोचिंग नगरी कोटा से ये एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 18 साल का कोचिंग छात्र लापता हो गया है। जानकारी मिल रही है कि छात्र जो है बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था और कोटा में ये अपनी पढ़ाई कर रहा था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? एक कोचिंग छात्र लापता हो गया है। देखिए, जवाहरनगर थाना इलाके का है जो मकान मालिक है अभिषेक शर्मा, उन्होंने बताया कि उनके मामा के मकान में रहने वाला औरंगाबाद बिहार का अनमोल जो है 18 वर्षीय जो छात्र है इंजीनियर की तैयारी कर रहा था। वो अचानक नए साल जब आने वाला था और देर रात को जो पार्टी चल रही थी, मौज मस्ती का माहौल था पूरे इलाके में, उसी समय देर रात को निकला था। सामान पूरे लेके कमरे से निकला। अभी तक 2 दिन बाद में, यानी कि आज 2 तारीख होने के बाद भी अभी तक वो लौटा नहीं है। गुमशुदगी दर्ज जो है मकान मालिक ने करवाई है, लेकिन जब जैसे कि कोचिंग छात्राओं की सुसाइड के मामले पहले से बढ़े हुए थे, उसको लेकर पुलिस ज्यादा सतर्क है और लगातार जो सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर जो है तलाशी अभियान शुरू कर दिया है और जवाहरनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है और छात्र की जो तलाश करने में जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल कोई छात्र का सुराग हाथ नहीं लग पाया। बताया जा रहा है कि छात्र अपने भाई के साथ यहाँ रहता था, लेकिन अभी तक कोई जानकारी यहाँ नहीं मिल पाई और वो अकेला ही यहाँ से निकल गया है। बिहार के औरंगाबाद रहने वाला छात्र के परिजनों को भी हालांकि सूचित किया है, लेकिन उसके बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। किस वजह से गया है ये भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो कमरे में जो सामान था वो भी साथ लेके गया और फिलहाल जो पुलिस है जो पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। बिल्कुल ओम प्रकाश, ये जांच का ही विषय है कि आखिर जो छात्र है ये कहाँ गया और अब तक इसका कोई सुराग क्यों नहीं लग पाया है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, दौसा से बड़ी खबर है। कोहरे का कहर देखने को मिला है। कोहरे के चलते मेगा हाईवे पर एक हादसा हो गया। यहां हाईवे पर कंटेनर और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इन घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचा दिया है। बड़ी खबर ये दौसा से आपको बता रहे हैं। देखिए प्रदेश भर में कोहरा
जो है कई जिलों में देखने को मिल रहा है और इसी कोहरे का कहर आज देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देखिए, कोहरे के चलते ये मेगा हाईवे की तस्वीर है जहां पर हादसा हो गया। यहां पर एक कंटेनर और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से दोनों आमने सामने की भिड़ंत हुई है और कार बुरी तरह से आगे से क्षतिग्रस्त भी नजर आ रही है। हादसे में बताया जा रहा है कि कार में 4 लोग सवार थे और वो 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आशीष फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, कोहरे का कहर देखने को मिला है दौसा में, बड़ा हादसा हो गया यहाँ पर हाईवे पर, क्या जानकारी है? बिल्कुल, जो हादसा हुआ है जिसमें घायल है 4 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हैं, उनका अस्पताल में उपचार जारी है और 10:30 बजने को है और विजिबिलिटी अभी भी काफी कम है। जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो हाईवे गुजर रहे हैं वहां पर जो वाहन है उनकी स्पीड काफी धीमी है और यह हादसा जो हुआ है मुकरपुरा चौराहा जो बांदीकुई थाना क्षेत्र में है, यहाँ पर यह हादसा हुआ है। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर एक कंटेनर और कार में आमने सामने की भिड़ंत हुई है और इस हादसे में कार सवार जो 4 लोग ही कार में सवार थे, सभी लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चारों की हालत है वो चिंताजनक बनी हुई है, काफी गंभीर रूप से चारों घायल हैं। आशीष, ये कार कहाँ से आ रही थी, किस ओर जा रही थी और जो लोग सवार थे क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिली है, कहाँ के रहने वाले थे? फिलहाल ये कार जयपुर से अलवर की तरफ जा रही थी, इतनी सूचना जरूर मिली है और जो घायल है वो किस काम से जा रहे थे इनके बारे में जानकारी नहीं लग सकी है क्योंकि जो घायल है वो इतने गंभीर रूप से घायल है कि अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में अधिक जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सिर्फ इतनी सी मिली है कि जयपुर से अलवर की तरफ ये गाड़ी जा रही थी, इसी दौरान ये कंटेनर से आमने सामने की भिड़ंत हुई है। चलिए ठीक है आशीष, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए, सिरोही जन आक्रोश रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने विधायक संयम लोढ़ा पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री विधायक संयम लोढ़ा के कार्य को कोसते हुए कहते हुए नजर आए कि जब प्रभारी मंत्री विकास की गंगा की बात करते हैं तब संयम लोढ़ा नींद की झपकी लेते हुए नजर आते हैं। सिरोही में आज तक लोगों को पानी दिलाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हुए ये नजर आते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर वो वाकई काम करते हैं तो सिरोही में विकास क्यों रुका पड़ा है, सिर्फ शिलान्यास करके वाहवाही क्यों लूटी जा रही है। जब तक इनको मलाई नहीं देते, कमीशन नहीं देते, और इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये जो फोटो लगी हुई है सामने दाढ़ी वाले की, जब यहां आए तो उससे पूछना कि तुम इतना काम कर रहे थे कि काम करते करते सो गए थे। उनसे पूछना कि तुमको पैसा दे दिया उसके बाद में भी सिरोही जिले के ये हालात क्यों है। मैंने एक चीज समझ में नहीं आवे, सलाहकार कोई ने बनावे तो कोई हमलदार आदमी ने बनावे कि कोई फेल आदमी ने बनावे। आप कहते कितना साल ओढ़को, मैं वहां जद ओढ़कू जब मैं कॉलेज में आते पढ़ता, हमारे आते ही पढ़ता। एक दिन पूछे मिले थे ना, हम 4 पूछ लीजिए, मैं मंच पर नहीं बता सकता। मैं उनको तब से जानता जो आदमी मुख्यमंत्री का सलाहकार बना हुआ। और चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक लिए, आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।